हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे। आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी टीयर 3 को लेकर कि टीयर 3 का जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा, मतलब टीयर 2 के साथ ही होगा या नहीं होगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस चीज़ को लेके आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में मैं आप सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आंसर कर दिए जाएंगे। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सभी पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। अब बात करते हैं ज़रा सबसे पहले डेट्स की। तो देखो, ये जो नोटिस आया है इसमें आपकी जो डेट्स हैं, मेंस की बात की जाए तो मेंस की जो टीयर 2 की डेट गिवन है वो 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है। अब यहाँ से एक डाउट पैदा हो गया कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें टीयर 2 और टीयर 3 आपका साथ होना था, ये कहा गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये जो नोटिस आया था इसमें टीयर 2 एंड टीयर 3 की जो डेट्स हैं वो साथ ही थी कि 22 जून से 25 जून तक। अब जो कोविड-19 है उसकी वजह से ये डिले हुआ है। नोटिस में भी आप क्लियरली पढ़ सकते हो यहाँ पे, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने भी टीयर 1 क्वालिफाई किया है सभी का टीयर 2 भी होगा और टीयर 3 भी होगा। तो लेकिन अब यहाँ पे टीयर 3 मेंशन नहीं है, तो इस चीज़ को लेके एक डाउट क्रिएट हो गया कि टीयर 3 कब होगा, साथ होगा कि नहीं होगा, बाद में होगा तो कब होगा। तो देखो, अभी के लिए आप ये मान के चलो कि जो आपका टीयर 3 है वो साथ ही हो रहा है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो फर्दर क्लैरिफिकेशन होगी वो मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि साथ होना है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो टीयर 3 है वो भी अक्टूबर में ही साथ ही होगा। तो आपको अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि भाई टीयर 2 और 3 दोनों के लिए साथ ही प्रिपेयर करना है। टीयर 3 के लिए तो क्या करना होगा, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी होगी और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको कम से कम करनी होंगी, चाहे आप हिंदी से लिखना चाहो चाहे आप इंग्लिश से लिखना चाहो। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो भाई प्लस पे आप PMYT कोड लगा के कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो। आपको पीडीएफ्स, डाउट सेशन, सारी चीज़ें एक ही प्लान में मिल जाएंगी। चाहे आप 24 मंथ्स का परचेज कर सकते हो चाहे 12 मंथ्स का। जैसे ही आप PMYT कोड लगाओगे इसके बाद क्रेडिट्स को रिडीम करोगे, आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो शुरू कर लीजिए। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की। तो यहाँ पे ये ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट होता है जिसमें आपको 2 मीडियम दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना होगा, इंग्लिश हिंदी। आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जो एक डाउट रहता है कि मैम इंग्लिश या हिंदी किस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो देखो ये चॉइस आपको एग्जामिनेशन ने दी है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इस बेसिस पे आपके साथ कि भाई इंग्लिश वालों को कम नंबर ज़्यादा नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है। बशर्ते आपने जो लिखा है वो शुद्ध लिखा हो, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। जो एग्जामिनेशन है उसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग होती है, जो सिलेबस है। लेकिन एक्चुअल में आपका 50 मार्क्स का ऐसे 50 मार्क्स का लेटर ही आता है। मतलब अगर 16, 17, 18 की बात की जाए तो ड्यूरेशन होती है इसकी 60 मिनट्स। ये पेन पेपर मोड होगा। वर्ड लिमिट ऐसे के लिए होती है 250 वर्ड्स और लेटर के लिए जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 वर्ड्स की होती है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 33% होते हैं। इतने तो आपको 100 में से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर है वो ऐड होंगे, तो इसमें आपका जो कोशिश होनी चाहिए वो मैक्सिमम स्कोर करने की होनी चाहिए। अब ऐसे की अगर बात की जाए तो 250 वर्ड्स होंगे और 50 मार्क्स। ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसे ही लिखना हो, पहले लेटर, पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो, एक जनरल आइडिया दिया गया है कि उसमें आप 3 पैराग्राफ्स बनाइए, 3 के भी बल्कि 4 पैराग्राफ्स बनाइए। एक इंट्रोडक्शन रहेगा करीब करीब 40 वर्ड्स का। एक बॉडी में आप 2 पैराग्राफ बना दीजिए, टोटल 160 वर्ड्स, कंक्लूजन 50 वर्ड्स। तो ये एक जनरल आइडिया है, इस तरीके से आप डिवीजन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर लेटर राइटिंग की, तो लेटर में बेसिकली 2 टाइप्स होंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। 50 मार्क्स, 150 वर्ड्स। लेटर टू एडिटर, पुलिस ऑफिसर, प्रिंसिपल, कमिश्नर, हाई अथॉरिटीज़, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये सारे आपके फॉर्मल लेटर होंगे। और जो भी आप अपने दोस्तों, ब्लड रिलेटिव्स को लिखोगे ये सारे के सारे आपके इनफॉर्मल लेटर में काउंट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई। जिस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बताती हूँ। पहले ज़रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर CGL 17 की बात की जाए तो ऐसे आपको लिखना था, हाउ फार डिमोनेटाइजेशन हैज़ अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इस पे आपको लेटर लिखना था, ऐसे लिखना था। और लेटर राइटिंग में आपको दिया गया था कि आप कौन हो, कहाँ पे हो, इस तरीके से, और आपको लेटर लिखना था ताकि आप जो इमीडिएटली आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अब इस चीज़ में आपको देखो, अभी एक बहुत ही
मुद्दा बना हुआ है जो वो है यूएफएम। तो अनफेयर मीन्स आप सभी को पता होगा, जिसको लेके डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट परेशान है, क्योंकि कुछ भी आपका यूएफएम में काउंट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको बहुत 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 ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है नेम्स को लेकर। आप XYZ नहीं लिख सकते, आप ABC नहीं लिख सकते, आपको जो गिवन है वैसे ही लिखना होगा। कोशिश करो सिंपल से सिंपल साफ सुथरे वर्ड्स में अपनी बात कह दो और ख़त्म। समझ रहे हो मेरी बात? भाई ओवर द टॉप करने की या वर्बोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना स्पष्ट लिखोगे, जितना सिंपल शब्दों में अपनी बात रखोगे, उतनी ही ज़्यादा श्योरिटी होगी कि आप यूएफएम के केस में, मतलब यूएफएम वाले उसमें आपको ज़्यादा कोई चीज़ नहीं हो, एज इन की यूएफएम काउंट ना हो। एसएससी सीजीएल 2018 की बात की जाए तो ऐसे का टॉपिक था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। और लेटर राइटिंग की बात की जाए तो आपको बताया गया था कि आप कौन हो, आपको लेटर लिखना था जीडी रेस्टोरेंट के मैनेजर को अबाउट द फूड क्वालिटी एंड फूड सर्विस। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की। तो देखो, जहाँ जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से लिख के नोटबुक में की पॉइंट्स बना लेना पहले से ही, ताकि जब एग्जामिनेशन पास हो तो आपको पूरा टॉपिक दोबारा ना पढ़ना पड़े, बल्कि जो आप फ्लो चार्ट बनाते हो या उस तरीके से, या जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे उससे ही आपका रिविजन हो जाए। अब ये टॉपिक आपके 10 होने वाले हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे, तो बहुत ही थॉरोली पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि 250 तो अरे ऐसे ही लिख देंगे, वो वाली बात नहीं है। आप अच्छे से अपना एक ऐसे प्रिपेयर करो। आपको भी पता है, अगर आप 1000 वर्ड्स प्रिपेयर करके जाओगे, आपके पास 500 माइंड में होंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, उनमें से आप 250 इजीली लिख पाओगे। अब 250 में 275 तक अलाउड होता है, तो अपना टारगेट रखो 260 टू 265 तक, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो अभी के टाइम का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, कोविड-19 कोरोना वायरस। आप सभी जानते हो इसको। तो इससे ऐसे राइटिंग भी आ सकता है और लेटर राइटिंग भी। लेटर राइटिंग किस तरीके से आ जाएगा? राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, किसी को भी, सजेस्टिंग हिम हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो इस चीज तरीके से ये लेटर भी बन सकता है। उसके बाद आपको, जैसे अभी एक शब्द बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको यूज़ किया था स्पीच में, आत्मनिर्भर। तो राइट एन ऐसे ऑन द मेन आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, ऐसे आ सकता है, या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान चैलेंजेस। तो दोनों में से, दोनों ही टॉपिक्स को, मतलब बेसिकली आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जिससे आप सारी जो पॉइंट्स है, कुछ भी आ जाए, फिर चैलेंजेस आ जाए, मेन आइडिया वो पूछ ले, या किस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख पाओ। तो आपका जो टॉपिक है वो बन गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट। भाई आपको पता है लॉकडाउन हुआ था, आपको पता है इस लॉकडाउन के सर्टेन इम्पैक्ट्स रहे हैं, जिसमें एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। एंड पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार, हर एग्जामिनेशन, मतलब हर बार जब भी डिस्क्रिप्टिव होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ओजोन लेयर भी हील होने की बात है। मतलब ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपको इन दो टॉपिक्स पे जो है ऐसे प्रिपेयर करना है की पॉइंट्स के साथ। अब डिजिटल इंडिया ये क्यों? आपको पता है अभी के टाइम पे जब लॉकडाउन था तो सबसे ज़्यादा हेल्प जिसकी हुई थी, ऑनलाइन एजुकेशन से लेके ऑनलाइन ट्रांसफ़र तक, सारी चीज़ें, ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट हो जाती है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, अभी इसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अब डिजिटल इंडिया, कंप्यूटर लिटरेसी के बिना कैसे, और साइबर सिक्योरिटी, तो ये तीनों टॉपिक्स मिलते जुलते हैं एज इन कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ओवरऑल ये टॉपिक्स आपके आज के सिनेरियो से ही रिलेटेड है। अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, भाई कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्या चीज़ की कमी थी, ये सारी चीज़ें, इंडियन इकोनॉमी। तो अभी के टाइम पे जो कोविड-19 के शुरुआत से लेके अब तक लॉकडाउन, ये सारी चीज़ों का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, आपको ये 3-4 महीनों को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। इससे आपका जो टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन है उसके लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। और ये 3 टॉपिक्स तो बहुत, मतलब ये 2-3 ऐसे हो गया और एक ही लेटर, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। जैसे स्वच्छता है, स्वच्छता को लेके भी आ सकता है कि भाई क्या इसके कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अभी के टाइम पे, तो और भी ज़्यादा। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, फ्लो चार्ट बनाना, और बहुत ही अच्छे से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है भाई। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दो। आप सभी के लिए बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि 100% होती है, सभी फ्री होती हैं सभी के लिए।
वो कैब स्पेशल होता है आपका डेली 3 PM ये क्लास होती है। ग्रामर मेंस में हम एरर सॉल्व कर रहे हैं अभी, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिर फिलर्स की क्लासेस होंगी डेली 8 PM। ये फिक्स है, टाइम फिक्स मान के चलो, डेली इसको बैच के तरीके से अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि स्पेशल क्लास। हर संडे को सुबह 11 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट भी आपको ज़रूर अटेंड करना है, ठीक है। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए बस आप प्रतियोगिता मंत्रा को फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, और आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे आप सभी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर पाओ। और अगर प्लस अभी तक लेके पढ़ना शुरू नहीं किया तो अब तो कर दो, अब तो डेट्स आ गई हैं। लॉकडाउन का मैक्सिमम फ़ायदा देखो, जिन्होंने स्टार्टिंग में लेके पढ़ना शुरू कर दिया वो तो उनको तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ ही, लेकिन अब भी आपके पास टाइम है, CHSL में भी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। CGL, CPO, CHSL, MTS, JEE सभी चीज़ें आपकी एक ही प्लान में कवर हो जाएंगी। कोड आपको लगाना है PMYT फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। मेंस की क्लासेस भी अभी चल रही हैं, हर हफ्ते न्यू बैचेस आते हैं, 24 मंथ पे मैक्सिमम 75% ऑफ है। कोड आप लगा सकते हो प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस, या PMYT भी आप लगा सकते हो एक ही प्लान में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी ये वाला प्रेफर कर रहे हैं। मॉक टेस्ट, PDF, डाउट सेशन, सारी चीज़ें एक ही प्लान में मिल जाएंगी, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है। आप 24 मंथ्स का परचेज कर सकते हो, 12 मंथ्स का परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप कोड लगाओगे PMYT, उसके बाद आपको क्रेडिट्स भी रिडीम करने हैं। क्रेडिट्स आप रिडीम करोगे, क्रेडिट्स को अप्लाई करोगे तो आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके कुछ पैसे और बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। पूरे अनअकैडमी पे SSC के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट करना हो, कोई भी और प्लान परचेज करना हो, सेम कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। और अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये विदाउट स्पेस अप्लाई करना है, तो शॉर्ट कोड जो आप ही के लिए बनवाया है PMYT उसे लगाओ एंड मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो भाई, इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।